नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ एक साल में एक नया बाबा ने एंट्री मारी है मार्केट में। नाम है बागेश्वर बाबा। एक बार हमारी रावण से बात थी और सर मैं मारू, अब सर मैं बराबर मार। अब आप पूछेंगे कि क्या खासियत है इन बाबा की, तो भाई बताया जा रहा है कि ये बाबा बड़े ही चमत्कारी तरीके से लोगों की प्रॉब्लम समझ लेते हैं और लोगों की प्रॉब्लम्स को समझकर उनके बड़े ही चमत्कारी सॉल्यूशंस देते हैं। इसके सर में मारो, जरा गला पकड़, इसका गला पकड़। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। अगर इसके ऊपर थोड़ा हिंदू मुस्लिम और छिड़क दो तो न्यूज वाले वैसे ही आज के दिनों में आपको पॉपुलर बना देंगे। सैटारिस्ट राहुल गांधी ने इस पे एक ट्वीट करते हुए बड़ी ही मजेदार बात कही है कि बागेश्वर बाबा जैसा ढोंग पाखंड तो ईसाई मिशनरी के लोग भी करते हैं, तो फिर बागेश्वर बाबा का ही विरोध क्यों? क्या हिंदू आज के दिन बिना रोक टोक के मूर्ख भी नहीं बन सकता? सही बात नहीं है दोस्तों। लोग आज के दिनों में IITian बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, IAS बनते हैं, तो अगर कुछ लोग मूर्ख बनना चाहें तो वो क्यों नहीं बन सकते हैं? सबको मूर्ख बनने का अधिकार है और सभी रिलीजन के लोग इस अधिकार के बारे में जागरूक हैं। लोग रिलीजन के नाम पे जरूर डिवाइडेड होंगे एक दूसरे से, पर ये सभी रिलीजन के लोग यूनाइटेड हैं सुपरस्टिशन के नाम पे। ऐसे फर्जी बाबा आपको हर धर्म में मिल जाएंगे और कितने ही लॉयल तरीके से सभी धर्म के लोग इन्हें फॉलो भी करते हैं। आइए आज के इस वीडियो में बागेश्वर बाबा को समझते हैं और जनरली इन सभी बाबाओं के फिनोमिना को समझने की कोशिश करते हैं। You don't have any relationship with Jesus, Mahavir, Buddha, Krishna, not at all. They teach you to love Jesus. Why? Because he turned water into wine. अध्यात्म तो चमत्कारों के विरुद्ध खड़ा होता है और अंधविश्वास के विरुद्ध खड़ा होता है। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो वैज्ञानिक तो नहीं है, वो आध्यात्मिक भी नहीं है। तो अगर बागेश्वर बाबा से शुरुआत करें तो इसके पीछे जो इंसान है वो है धीरेन्द्र शास्त्री, जो कि मध्य प्रदेश के गांव से आता है और वहां पर अपना एक आश्रम भी चलाता है जिसका नाम है बागेश्वर धाम। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के अनुसार इसका असली नाम धीरेन्द्र कृष्णा गर्ग है और इसकी उम्र मात्र 26 साल है। इमेजिन करके देखिए दोस्तों, एक 26 साल का लड़का यहाँ पर एक बाबा बन गया है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में 15 साल के बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोचें। लेकिन एनीवेज, अगर धीरेन्द्र की बात करें तो ये पहली बार सुर्खियों में आया अपने कम्युनल भड़काऊ भाषण की वजह से। पिछले साल अप्रैल की बात है, इसने मध्य प्रदेश के सागर में प्रवचन के दौरान बोला कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर फेंकने वालों के घरों पे बुलडोजर चलवाओ। वेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। बड़ा ही ऑब्वियस पॉलिटिकल रेफरेंस है जो कि उत्तर प्रदेश में आज के दिनों में किया जा रहा है। और फिर इसके बाद इसने कहा कि सब हिंदू एक हो जाओ और अपने हाथों में हथियार उठा लो। लो जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। मतलब अगर सब अपने हाथों में हथियार उठा लेंगे तो पुलिस क्या करेगी? तो लॉ एंड ऑर्डर का क्या जजेस भी हमारे बाबा बनने बैठ जाएं? बड़ी ही ऑब्वियस बात है कि ये एक कम्युनल भड़काऊ भाषण था, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई थी। लेकिन हमारे देश में जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे लॉ और ऑर्डर की क्या हालत है, कोई भी अरेस्ट नहीं किया गया। कुछ दिनों बाद धीरेन्द्र कहता है कि मैं बाबा नहीं ढाबा हूँ, ऐसी गलतियां बार बार करता रहूंगा। अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा हैं ही नहीं, हम तो ढाबा हैं। अब मानो लॉ एंड ऑर्डर का अपमान करना काफी नहीं था, धीरेन्द्र अगली बार फिर सुर्खियों में आता है एलिजिडली अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने के लिए। इस वीडियो को लेकर जहां पर इसका डिवोटी इसके पैरों पे गिरने आता है और ये अपने पैरों को आगे करता है इसके लिए। और पल्लू एक में। अब ये तो चलो फिर भी आम बात है, लेकिन एक और केस में जहां पर एक बंदा इसके चरणों में गिरने आता है तब इसका रिएक्शन कुछ और होता है। बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। अब अगर इसके रिसेंट एपिसोड पे आए तो हाल ही में धीरेन्द्र नागपुर आया था राम कथा के लिए और यहाँ पर भी उसने वही किया जो नॉर्मली ये करता आया है, लोगों के माइंड को पढ़ना और बड़े ही चमत्कारी सॉल्यूशंस देना लोगों के दिमागों को पढ़ के। यहाँ पर हमारी कहानी में एंट्री होती है श्याम मानव की। श्याम मानव नेशनल कन्वेनर हैं महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1980s में नारायण दाभोलकर के द्वारा फॉर्म किया गया था। जैसा कि आप सभी इसका नाम सुनकर ही समझ सकते हो, इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन उद्देश्य था सुपरस्टिशन और अंधविश्वास के अगेंस्ट फाइट करने में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगस्त 2013 में क्या होता है, नरेंद्र दाभोलकर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये पुणे में मॉर्निंग वॉक पे गए हुए थे। ऑब्वियसली इसके पीछे कट्टर लोगों का ही हाथ होता है, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि 4 महीने बाद ही दिसंबर 2013 में
महाराष्ट्र में एक लॉ पास किया जाता है जिसका मेन उद्देश्य था सुपरस्टिशन और ब्लैक मैजिक के अगेंस्ट फाइट करना। ये इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि ये लोग सालों से ही इस चीज के लिए फाइट कर रहे थे कि सुपरस्टिशन और ब्लैक मैजिक के लिए एक लॉ बनाया जाए। नारायण दाभोलकर के बाद में इस काम को आगे कंटिन्यू रखते हैं श्याम मानव। श्याम मानव इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ शुरू से ही रहे हैं, जब से इसकी इंसेप्शन हुई है, और ये अपने आप को सनातनी हिंदू कहते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी खुद को सनातनी हिंदू कहते थे। एक तो अपने आप को सनातनी हिंदू कहता हूँ, महात्मा गांधी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे, और स्वामी विवेकानंद जी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे। ये कहते हैं ये किसी भगवान या किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये उस लूटमारी के खिलाफ है जो धर्म के नाम पर करी जा रही है। जो इनका काम है वो अकॉर्डेंस में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट बताती है कि श्याम मानव ने अभी तक कुल 200 से ज्यादा बाबाओं का भांडाफोड़ किया है। इनका पहला बड़ा केस था लेजेंडरी शकुंतला देवी को लेकर, जिन्हें ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। श्याम मानव कहते हैं कि ये उनके मैथमेटिक्स प्रोग्राम्स के खिलाफ नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और फ्यूचर प्रेडिक्शन जैसी चीजें शुरू कर दी थी। तब इनका उन्होंने भांडाफोड़ किया, पुलिस में शिकायत दर्ज करी और FIR भी करी गई। जिस कार्यक्रम के लिए शकुंतला नागपुर आई हुई थी, वो कार्यक्रम छोड़कर उन्हें भागना भी पड़ा। शकुंतला देवी, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड हुआ था, वो नागपुर में आई, उसने एडवर्टाइजमेंट शुरू की, गॉड कैन टेल करेक्ट फॉर्चून, सो कैन शकुंतला देवी। ये पहला बड़ा केस था इनका, और इसके बाद शकुंतला की भविष्यवाणी और फ्यूचर प्रेडिक्शन सब बंद हो गया। एक और बड़ा केस था इनका फॉरेन मिशनरियों को लेकर। ये बताते हैं कि कैसे 5 मिशनरी नागपुर आए हुए थे, और वो नागपुर में ऐसी सभा करते हैं जहां अंधे को दिखाई देने लग जाता है, बहरे को सुनाई देने लग जाता है, ऐसे चमत्कारों का दावा करते हैं। उस वक्त इन्होंने 1986 के ड्रग्स और रेमडीज एक्ट का इस्तेमाल किया अपनी फाइट लड़ने के लिए। उस कानून के तहत इन्होंने 5 मिशनरियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करी, जिसमें से 4 मिशनरियों को जेल में भी डाला गया। तो अपनी अभी की कहानी पर वापस आते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर जाता है। श्याम मानव को पता चलता है कि ये राम कथा के लिए गए हैं। इन्होंने कहा ये तो अच्छी बात है, इसे तो वेलकम करना चाहिए। फिर इन्हें पता चलता है कि ये बाबा अपना दिव्य दरबार होल्ड करते हैं और वहां पर ये चमत्कार करते हुए दिखाते हैं। कहा जाता है कि ये नागपुर में 7 और 8 जनवरी को होगा। तो मुझे सबसे पहले कहा गया कि उनका राम कथा का आयोजन है। मैंने कहा अच्छी बात है, उसका तो स्वागत होना चाहिए। लेकिन लोगों ने ध्यान में ला के दिया कि उनका दिव्य दरबार के काफी वीडियोज उपलब्ध है, इसलिए मैंने उसकी तरफ ध्यान दिया। मेरी बड़ी टीम है, उन टीम को मैंने भिड़ा दिया। 40-50 वीडियोज उन्होंने खंगाले और उनके ध्यान में आया कि इसमें काफी कानूनन उल्लंघन होता है। इस चीज को लेकर ये पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, उन्हें प्रूफ देते हैं और कहते हैं प्लीज एक्शन लो इस चीज को लेकर। लेकिन पुलिस कोई भी एक्शन नहीं लेती है। बाद में एक्चुअली नागपुर की पुलिस बाबा को क्लीन चिट देते हुए कहती है कि ये किसी भी तरह के फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं है और इन्होंने सारा एग्जामिन कर लिया है और इन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जो ब्लैक मैजिक एक्ट के अगेंस्ट हो। तो श्याम मानव पुलिस को इन्फॉर्म करने के साथ ही साथ धीरेन्द्र को चैलेंज भी करते हैं। 2 चैलेंजेस होते हैं। पहला चैलेंज होता है कि पास के कमरे में 10 लोग हैं, उनका नाम और फोन नंबर बताओ भाई। और दूसरा चैलेंज होता है कि बगल के कमरे में रखी 10 चीजों के बारे में बताया जाए कि भाई कौन कौन सी चीजें रखी हुई हैं। श्याम मानव कहते हैं कि अगर बाबा ने 90% एक्यूरेसी के साथ भी इन 2 चीजों के जवाब दे दिए तो ये उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम देंगे। और अगर ये बाबा चैलेंज जीत जाता है तो श्याम मानव अपना सर इनके पैरों पर टिका देंगे और अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन बंद कर डालेंगे। तो आगे क्या होता है दोस्तों, क्या बागेश्वर बाबा इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं? इवेंट के पोस्टर पे लिखा था दोस्तों कि ये चैलेंज 13 जनवरी तक चलेगा, लेकिन धीरेन्द्र नागपुर की ओर निकल लेता है 11 जनवरी को ही। श्याम मानव इसे भगोड़ा करके पुकारते हैं कि ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाया इसलिए यहां से भाग गया। कुछ हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को इससे बड़ी तकलीफ हो जाती है, वो श्याम मानव के पुतले जलाने लगते हैं। इसके बाद एक्चुअली में श्याम मानव को डेथ थ्रेट्स भी दिए जाते हैं कि नरेंद्र दाभोलकर के साथ हमने जो किया वो हम तुम्हारे साथ भी करेंगे, अनदर नरेंद्र दाभोलकर। फॉर्चुनेटली तब से उन्हें सिक्योरिटी कवर जरूर दिया गया है। धीरेन्द्र शास्त्री के डिफेंस में उनका कजिन लोकेश गर्ग आता है जो कहता है कि उसे भी डेथ थ्रेट्स मिले हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की परिवार सहित 13वीं की तैयारी कर लो। इसके बाद बागेश्वर धाम को भी सिक्योरिटी दी जाती है। लेकिन दोस्तों चैलेंज का क्या, धीरेन्द्र इसके रिस्पॉन्स में कहता है कि वो भागा नहीं था। राम कथा जो थी वो 11 जनवरी तक ही चलनी थी और अगर श्याम मानव को चैलेंज देना ही है तो वो रायपुर आकर चैलेंज दे दें। 3 तारीख को हम पहले ही ये कह चुके कि हम 7 दिन की कथा है, सब कथाएं हमने 2-2 दिन की काट दी। तो हम आपको कहेंगे श्याम मानव जी, आपको अनुभव करना है तो दरबार में रायपुर में आइए, आगे बागेश्वर धाम पर लगेगा, वहां आइए।
श्याम मानव अपने YouTube चैनल पर इसका रिस्पांस देते हुए एक वीडियो रिलीज करते हैं। वो कहते हैं, दिव्य दरबार में फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के तहत उन तक कोई भी जानकारी ना पहुंचे, इस ढंग से वातावरण हम निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसलिए नागपुर में ही ये चुनौती बहुत अच्छे ढंग से पारित हो सकती है। इसके पीछे दो कारण हैं। महाराष्ट्र में जिस ढंग की पुलिस यंत्रणा काम करती है, जिस ढंग की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसके कारण नंबर 1। दूसरी चीज उन्होंने ये कही कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस का बाबा के साथ अच्छे रिलेशंस हैं। वो बाबा के प्रोग्राम में अक्सर जाया करते हैं। तो अगर नागपुर में चैलेंज किया जाता है तो ना ही बाबा की साइड से और ना ही श्याम मानव की साइड से कोई भी गड़बड़ी हो सकेगी। क्या लगता है आपको दोस्तों? भाई मुझे तो लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा को ये छोटे मोटे चैलेंज के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। उन्हें चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। रायपुर हो या नागपुर हो, क्या फर्क पड़ता है। बागेश्वर बाबा के हजारों फॉलोअर्स इस इमेजिनेशन में जी रहे थे कि कैसे श्याम मानव अपना माथा उनके चरणों में टेकेंगे। इसी बीच दोस्तों, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी। इन्होंने कहा कि चमत्कार दिखाने वाले जोशी मठ आकर घिसटती हुई जमीन को रोक कर दिखाएं। इन्होंने कहा, ऐसा चमत्कारी पुरुष है तो धर्मांतरण क्यों नहीं रोक देता, लोगों की आत्महत्या रोक दे, लोगों के घरों में जो झगड़े फसाद हो रहे हैं उन्हें रोक दे। ऐसा कोई भी जनता और राष्ट्र के हित में चमत्कार करके दिखाए, हम उसे ही चमत्कारी पुरुष कह सकते हैं। मेरी तरफ से कुछ और सजेशंस हैं धीरेन्द्र के लिए। मुझे लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री को रॉ ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अलग अलग देशों की सीक्रेट इंफॉर्मेशन पता करने में बहुत मदद मिलेगी। ये पुलिस की मदद कर सकते हैं चोरों और डकैतों को पकड़ने में। इनफैक्ट इन्होंने तो ये भी क्लेम किया है कि ये कैंसर को भी क्योर कर सकते हैं अपनी दवाइयों और आशीर्वाद के द्वारा। कैंसर रोग है, दूसरे स्टेज का है, हम एक विधि कर दें, अभी कैंसर की दवाई धाम पे मिल है, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद। माँ बीमार है, 3 साल से दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद। ये अखंड ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। हमें ये बात समझ में नहीं आती कि भाई किस बात का इंतजार किया जा रहा है। हमारे देश की सरकार क्या कर रही है, क्यों हॉस्पिटलों में टाइम वेस्ट किया जा रहा है। इस बाबा को जल्दी से लाया जाए और इनसे क्योर सीखा जाए कैंसर सही करने का, और सब में बांट दिया जाए। इतने सारे पेशेंट हैं इंडिया में कैंसर के, लेकिन ये सब होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। जेम्स रैंडी दुनिया के एक बहुत ही मशहूर मैजिशियंस में से हैं। धीरेन्द्र की छोटी मोटी ट्रिक्स तो कुछ भी नहीं है जेम्स रैंडी के सामने, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जेम्स रैंडी अपनी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते थे लोगों को इंटरटेन करने के लिए, और धीरेन्द्र अपनी ट्रिक्स का इस्तेमाल करता है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, एक कल्ट फॉर्म करने के लिए। जेम्स रैंडी ने एक जेम्स रैंडी फाउंडेशन की स्थापना करी साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट करने के लिए। इन्होंने अपना एक $1 मिलियन पैरानॉर्मल चैलेंज भी निकाला। चैलेंज बड़ा ही सिंपल था कि दुनिया तक कोई भी इंसान अगर उन्हें प्रूफ दे देता है सुपरनैचुरल चीजें या पैरानॉर्मल चीजों के कि भाई भूत चुड़ैल होते हैं, तो ये उस इंसान को $1 मिलियन का इनाम देंगे। लेकिन आज तक दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आज तक कोई भी इस चैलेंज को नहीं जीत पाया है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इसके बावजूद भी दुनिया भर में लोग एस्ट्रोलॉजी और इन चमत्कारी बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं और इनकी तरफ बहुत ही आकर्षित होते हैं। कहीं हमें एक बाबा देखने को मिलता है जो हवा से सोने की चेन निकाल देता है, कहीं एक बाबा देखने को मिलता है जो पानी का पेट्रोल बना देता है। सुपरस्टिशन तो चलो फिर भी एक हद तक काफी हार्मलेस चीज हुई या सेल्फ हार्मिंग चीज हुई, लेकिन बहुत सारे बाबाओं को पाया गया है कि ये कितने ही सारे क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं। कहीं पर मर्डर, कहीं पे सेक्सुअल हरासमेंट, कहीं पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और कमाल की बात यह है दोस्तों कि इन सभी बाबाओं के कोई ना कोई पॉलिटिकल कनेक्शंस भी होते हैं। 2017 में जो हिंदू साधुस की सबसे टॉप बॉडी है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, उन्होंने 14 बाबाओं को एक्सपोज किया था। इस परिषद के प्रेसिडेंट ने भी कहा था कि ऐसे फेक साधुओं से सावधान रहें, ये सिर्फ और सिर्फ साधुओं का नाम बदनाम करते हैं। इस लिस्ट में कई बड़े बड़े नाम थे, आशाराम, राधे माँ, निर्मल बाबा, गुरमीत सिंह, नारायण साईं। दोस्तों इसके अलावा कई और बाबा जो क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हुए पाए गए हैं। नित्यानंद, मिर्ची बाबा, जलेबी बाबा, प्रेमानंद, चंद्र स्वामी, अमित चैतन्य। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि ये बाबा सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं है, ये बाबा आपको हर धर्म में देखने को मिल जाएंगे। मुस्लिम फेक बाबा भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें शेख अब्दुल रहीम, अकमल रजा, हकीम बाबा, आसिफ नूरी, ये लोग शामिल हैं। अकमल रजा ने एक औरत से कहा कि अगर तुम अपने हस्बैंड की बीमारियों का क्योर चाहती हो तो अपनी बेटी को मुझे सौंप दो। दीन मोहम्मद एक तांत्रिक था जो कि सिमिलर चीजें कर रहा था। ऐसे ही दोस्तों कई क्रिश्चियन बाबा भी मिलेंगे आपको। केरला में एक भयानक केस देखने को मिला है जहां पर एक औरत को ब्लैकमेल किया गया था उसके खुद के ही कन्फेशन सीक्रेट का इस्तेमाल करके। आमतौर पर जब आप किसी चर्च में जाते हो तो आप अपने कन्फेशंस बताते हो वहां मौजूद प्रीस्ट को,
तो जो औरत ने बताया इसे, उसको उसी का इस्तेमाल करके ब्लैकमेल किया गया और उसका एडवांटेज लिया गया। दोस्तों, इसके बाद कुछ ऐसे भी क्रिश्चियन बाबा हैं जो बताते हैं कि वो कितने ही मिरेकुलस क्योर्स करने लग रहे हैं। उसी में से एक बजिंदर सिंह भी है जिसके यूट्यूब पर 20 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। बागेश्वर बाबा की तरह ये भी लोगों को उनका नाम बताता है और इविल स्पिरिट्स को हटाता है और लोगों की डिसेबिलिटीज को भी क्योर करता है। कब से प्रॉब्लम है ये? एक साल हो गए। 1 साल से। देख मेरे हाथों की तरफ देख और विश्वास कर, उठ, कोशिश कर, शाबाश, चल शाबाश। आओ शाबाश शाबाश। देखो 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 लड़का, हाँ पकड़ इसको। हालेलुया। चल 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 शाबाश, चल चल चल। कैमरामैन जूम करो, जूम। लिरिक्स देखे दोस्तों आपने इस वीडियो के? दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे, मतलब किस टाइप के लिरिक्स हुए ये? इन फर्जी क्रिश्चियन बाबाओं के ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई है। फिल्म का नाम है ट्रांस, जो कि अनवर राशिद के द्वारा डायरेक्ट की गई है। बड़ी ही मास्टरपीस फिल्म है। अगर आपने अभी ये फिल्म नहीं देखी है तो इसको देखना जाके। इन सारे फर्जी बाबाओं की बात करते हुए हमें इंग्लिश फर्जी बाबाओं के बारे में नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कुछ एजुकेटेड लोगों को लगता है अगर बाबा के मुंह से इंग्लिश निकलेगी तो बाबा बड़ा ही क्रेडिबल बन जाएगा, बाबा की बातों में ज्यादा सच होगा। एक ऐसा ही बाबा कहता है कि इक्लिप्स के दौरान खाना मत खाओ, खाना जल्दी पासा हो जाता है। एक और पॉइंट ऑफ टाइम पे ये भी कहता है कि अगर आपने पानी को गुस्से से देख लिया और फिर वो पानी अगर आप पी लेते हैं तो आप बीमार पड़ जाएंगे। एक वीडियो में कहा कि मरने के 11 दिनों बाद भी आपके नेल्स और हेयर्स बढ़ते रहते हैं। और दोस्तों, कमाल की बात यह है कि ऐसे फर्जी बाबाओं को IITs में भी इन्वाइट किया जाता है लेक्चर्स देने के लिए। इसे ही देखकर आप समझ सकते हैं कि इंडिया में साइंटिफिक टेम्परामेंट की कितनी कमी है। एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि लोग इन फर्जी बाबाओं के चक्कर में क्यों पड़ते हैं। इलिटरेसी को इसका एक कारण बताया जा सकता है कि लोगों को अनपढ़ होना इसका एक कारण हो सकता है, लेकिन इलिटरेसी दोस्तों इसका एकमात्र कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें कई ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहां पर वेल एजुकेटेड लोग जो कि एक अच्छी जॉब कर रहे हैं वो इन फर्जी बाबाओं के खेल में बेवकूफ बनते हैं। इसलिए दोस्तों, दूसरा कारण बताया जा सकता है कि हमारे इंडियन एजुकेशनल सिस्टम में कुछ कमी है। लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस नहीं किया जाता है, सिर्फ रट्टा मारने पे फोकस किया जाता है। यही कारण है दोस्तों कि आज के दिनों में हमें कुछ यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि IIT ग्रेजुएट्स तो हैं, लेकिन कहते हैं कि हवन के धुएं से एयर प्योरीफाई हो जाती है। मतलब कंप्यूशन के बेसिक लॉज को केमिस्ट्री में स्कूल में पढ़ तो लिया, एग्जाम्स में लिख भी आए, अच्छे से पास भी हो गए, लेकिन उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं ली। तीसरा कारण है फेथ। फेथ का मतलब बस यकीन करो किसी भी चीज पर, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कोई सवाल करने की जरूरत नहीं है, कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है, बस यकीन करो। लोग यकीन करते हैं क्योंकि वो यकीन करना चाहते हैं, और अक्सर ये फर्जी बाबा लोगों की कमजोर इमोशनल स्टेट और लोगों की जिंदगी में चल रही प्रॉब्लम्स का फायदा उठाते हैं। लोग अपनी जिंदगी से फ्रस्ट्रेटेड हैं, कोई सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं उन लोगों को। आमतौर पर जो मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए किसी थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाया जाता है ज्यादा डेवलप्ड देशों में, लेकिन इंडिया में ये कल्चर अभी उतना फेमस नहीं है। लोगों के पास कोई होता नहीं है जिनसे वो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकें, इसीलिए वो इन फर्जी बाबाओं के पास जाते हैं। मेंटलिस्ट करण सिंह मैजिक और सुहानी साहब भी एग्जैक्टली यही चीज करते हैं जो ये फर्जी बाबा करते हैं, लोगों का माइंड रीड करना। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पे करते हैं। ये नहीं कहते कि हम आपकी प्रॉब्लम्स को क्योर कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे ये भी कहना जरूरी है कि जो इन बाबाओं का कॉन्सेप्ट है इनहेरेंटली उसमें कुछ गलत नहीं है, ये बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। कुछ ऐसे लोग जो स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं उन्हें जिंदगी के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज हो जाती है और वो एक लाइफ कोच की तरह काम करते हैं, एक पर्सनल काउंसलर की तरह काम करते हैं। ये पुराने जमाने में बहुत होता था और तब कोई भी फीस चार्ज नहीं करी जाती थी। ये एक सोशल सर्विस होती थी जो असली बाबा देते थे। हिंदू भिक्षु, मुस्लिम फकीर, जैन भिक्षु, बौद्ध भिक्षु, इतिहास में हमने कई ऐसे लोग देखे। आदि शंकराचार्य, बाबा फरीद, कबीर, गुरु नानक, बाबा बुल्ले शाह, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और जिद्दू कृष्णमूर्ति। लेकिन हाल ही में एक ट्रेंड सा आ गया है, कुछ निकम्मे लोग बाबा बनने शुरू हो गए हैं। इन फर्जी बाबाओं के पास में कोई लाइफ एडवाइस नहीं है लोगों को देने के लिए। ये बस लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं अपना धंधा चलाने के लिए। जो पुराने जमाने में भिक्षा का कॉन्सेप्ट था वो अब भीख के कॉन्सेप्ट में बदल गया है, और इसीलिए दोस्तों इन फर्जी बाबाओं को एक्सपोज करना बहुत ही जरूरी है। लोगों को इन फर्जी बाबाओं से बचाना बहुत जरूरी है। ये धर्म के लिए अच्छा होगा, ये साइंस के लिए अच्छा होगा। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी सच जान सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।